लेकिन सबसे बच जाओगे, उस परमात्मा से नहीं बच सकते। राम झरोखा बैठ के सबको मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ताकूं दे। इतने लोग निगरानी करते रहते हैं, इसलिए सावधान रहिए। अब यमदूत जब अपनी बात कह करके मौन हो गए, तब विष्णु दूतों ने अपनी बात कही है। बोले, अरे यमदूतों, ये जो तुमने कहा ना, ये तो सामान्य धर्म है। धर्म भी दो प्रकार का, एक सामान्य धर्म और एक विशेष धर्म। सामान्य धर्म की व्याख्या तो तुमने कर दी, लेकिन एक विशेष धर्म और है, जिसे भागवत धर्म कहा जाता है। देखो, पूर्णिमा का चंद्रमा कितना प्रकाशित होता है। बड़ा भारी प्रकाश है पूर्णिमा के चंद्र का, और बड़ी महिमा है उसकी। लेकिन वह पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हो रहा हो और खूब प्रकाश कर रहा हो, और उसी समय भगवान सूर्य बाहर निकल आवे, तब चंद्रमा के प्रकाश की कोई कीमत रहेगी? इसलिए सामान्य धर्म तभी तक प्रभावी है जब तक जीवन में विशेष धर्म का आगमन नहीं हुआ। जीवन में जब तक भागवत धर्म नहीं आया, तभी तक सामान्य धर्म का प्रभाव है, और विशेष धर्म के, भागवत धर्म के आते ही जो सामान्य धर्म है वह विलीन हो जाता है। इसलिए जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, जो भगवान के नाम का स्मरण करने लगते हैं, वह फिर निर्भय हो जाते हैं। उसने जीवन में सारे प्रायश्चित कर लिए। किसी ने जीवन भर पाप किए और जीवन की अंतिम घड़ियों में उसे राम नाम याद आ गया, नारायण का नाम उसने कह दिया, तो समझो उसने एक जन्म के नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को समाप्त कर दिया। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यम हसामपि, यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरे। अरे इसने तो इस जन्म में बहुत पाप किया, लेकिन मृत्यु के समय पर भगवान के नाम का उच्चारण करके इसने करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को मिटा दिया है, प्रायश्चित कर लिया। इसलिए अब यह कल्याण का अधिकारी हो गया। कितना बढ़िया शब्द दिया, स्वस्त्ययनम। भगवान श्री हरि कैसे हैं? बोले कल्याण के घर हैं, कल्याण के निवास हैं। इसलिए अब इसने कल्याण को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। इसलिए अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। जीवन में कुछ भी अभ्यास करो, कैसे भी करो, भगवान के नाम को उच्चारण करने का अभ्यास बना लो। भगवान विष्णु के दूत कह रहे हैं, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव च वैकुंठ नाम ग्रहणा मशेषाघहरम परम पतितस्खलितो भगनः संदष्टस्तप्त आहतः हरिनित्यवशेनाः पुमान्नार्हति यातना। संकेत देने के लिए भगवान के नाम का उच्चारण हो,
हास परिहास में भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, लोभ पूर्वक कुछ गाने बजाने के माध्यम से भगवान का नाम उच्चारण किया जाए, आलाप लगाने में भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, और प्रयत्न पूर्वक और बिना किसी पुरुषार्थ के यदि भगवान के नाम का जानकारी पूर्वक, ज्ञान पूर्वक अथवा तो अज्ञान पूर्वक नामोच्चारण किया जाए, भगवान वैकुंठनाथ का वह नाम मनुष्य के समस्त पापों को समाप्त कर देता है, समूल नष्ट कर देता है। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्तु तस्यासु कोटिशः पापराशयः। कोई बेचारा पैर फिसल गया, पैर फिसलते समय भी यदि किसी ने हे राम कह करके भगवान को पुकारा, समझो उसका काम बन गया, उसने भगवान को पुकार लिया, अब उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। बोलते समय वाणी स्खलित हो जाती है, कई बार जब थक जाती है वाणी बोलते बोलते तो स्खलन भी हो जाता है, और स्खलन हो जाए तो महाराज हमने नाम लिया नारायण नारायण नारायण, उस पाप का प्रायश्चित हो गया। बहुत जोर का बुखार चढ़ रहा है, ठंडी लग रही है, और उस समय हम शरीर में दुखन की वजह से भगवान को पुकारने लगे, हे राम हे राम हे राम राम। भगवान का नाम अज्ञान से लिया जाए अथवा तो ज्ञान पूर्वक। उत्तम श्लोक भगवान जो श्री हरि हैं, उन भगवान श्री हरि का नाम, उनके नाम का संकीर्तन उसी प्रकार समस्त पापों का नाश कर देता है जैसे अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े काष्ठ समूह को भी जला करके भस्म कर देती है। इसलिए भगवान के नाम को पकड़ लो, और इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है, इसलिए हम तुम्हें इसे नहीं ले जाने देंगे। महाराज यमदूत तो बेचारे उदास होकर के चले गए। इधर विष्णुदूतों ने भी सोचा अब इसे ले जाने का काम नहीं है, छोड़ चलो इसे। विष्णुदूत भी छोड़कर चले गए, न यमदूत लेकर के गए न विष्णुदूत लेकर के गए, दोनों ही छोड़ गए। लेकिन यह बड़ा विवेकी था, इसको ज्ञान हो गया, भूल से मैंने नारायण कहा तो मेरा यमदूतों की यातना से बच गया मैं। अब यदि जानकारी पूर्वक भगवान नाम का जप करूंगा तब तो मेरी बात बन जाएगी। इसने सब छोड़ दिया, परिवार पुत्र पत्नी सबको छोड़ करके गंगा तट पर आ गया, और गंगा तट पर आकर के भगवान का ध्यान पूर्वक, स्वरूप ध्यान पूर्वक नाम जप करने लगा, और फिर उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। इधर यमदूत आए यमराज के पास में, महाराज 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 ये लो हमारा इस्तीफा, हमें नौकरी नहीं कर रही अब। अरे अचानक क्या हो गया? बोले नहीं महाराज ये हमारा इस्तीफा ले लीजिए। हुआ क्या ये तो बताओ। बोले महाराज पहले तो ये बताओ कि सबके मालिक आप ही हो या और भी कोई मालिक है? पहले मालिक कितने हैं ये बताओ। बोले मतलब? बोले महाराज हमारी समझ में यही नहीं आ रहा है कि स्वामी कितने हैं, मालिक कितने हैं, किसकी बात मानी जाए किसकी बात न मानी जाए, यही खबर नहीं पड़ रही। अरे भाई ये भी तो बताओ हुआ क्या? बोले महाराज क्या कहें आपको, चित्रगुप्त जी ने कहा था पृथ्वी पर भूतल में एक अजामिल नाम का व्यक्ति है, उसने जीवन में पाप ही पाप किए हैं, उसे पकड़ कर लाओ। हम महाराज उसकी के पास में गए थे। नियमानम तवादेशास अस्माभिर यातना गृहान व्यमोचन पातकिनम क्षित्वा पासान प्रसय्यते। महाराज आपकी आज्ञा से गए थे, उसको लेने के लिए नरक में लाएंगे, उसको यातना देंगे, लेकिन वहां पे तो कुछ सिद्ध महात्मा आ गए, कुछ विष्णुदूत आ गए, और उन्होंने बलपूर्वक महाराज उसको छुड़ाया ही नहीं, हमारे साथ मारकुटाई भी की। देखो हमारे चोट भी लग गई है।
हमसे छुड़ा लिया जामिल को उन्होंने। इसलिए हे भगवान, अब हमें ये बतलाइए कि हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम करें क्या। यमदूतों की बात सुन करके यमराज भी कांपने लगे। इति देवः स आपृष्टः प्रजा संयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरे। रोम रोम पुलकित हो गया यमराज जी का, धर्मराज जी का, और उन्हें भगवान श्री हरि के चरणों का स्मरण हो उठा है। देखो, यमराज जी के दो स्वरूप हैं। दुष्टों को दंड देने के लिए ये भयंकर वेश धारण करके यमराज बन जाते हैं, और पुण्यात्माओं का स्वागत करने के लिए ये धर्मराज हो जाते हैं। ये भी भगवान के बड़े भक्त, ये भी भगवान के बड़े अनुरागी हैं। 12 महाभागवतों में धर्मराज का भी अपना स्थान है। धर्मराज जी बोले, सुनो सुनो सुनो, आज हम तुमको भगवान के नाम की शक्ति बतलाते हैं। नाम नोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरण हरे तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जना। शास्त्र ने तो यहां तक कहा कि पापी व्यक्ति में उतना पाप करने की सामर्थ्य नहीं है जितना सामर्थ्य भगवान के एक नाम में उस पाप को समाप्त करने की है। पूरे जीवन भर पर्यंत व्यक्ति उतने पाप नहीं कर सकता जितने पापों को भगवान का एक नाम समाप्त कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब तो महाराज जी ने छूट दे दी, खूब पाप करो। पहले पाप कर लो, फिर एक बार नाम नारायण नारायण कर लेंगे, तब कुछ नहीं करेगा नाम तुम्हारा। नाम का आश्रय लेकर के पाप करने वाले का नाम कुछ भी नहीं करता, उसकी कोई सहायता नहीं करता। ठीक है, तुम जज साहब के सेवक हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुमको ये अधिकार मिल गया कि तुम चाहे जो करो। मर्यादा तो तुम्हारे लिए भी है, इसलिए ऐसा भूल करके भी मत करना। लेकिन आज तुम्हें मैं एक बात बतला रहा हूं, हे यमदूतों, यदि तुम्हें समझ में नहीं आ रही हो मेरी बात तो बढ़िया सुंदर अक्षरों में मैं तुम्हें लिख करके दे देता हूं। क्या? जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमत यच्छिरये कदापि तानानयध्व मसतो कृत विष्णु कृत्या। जिसकी जिह्वा ने जीवन में एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया, जिसके चित्त ने जीवन में कभी भी एक बार भी भगवान के चरणारविंद का ध्यान नहीं किया, जिसका मस्तक कभी भी भगवान के चरणों में एक बार झुका नहीं है, ऐसा जो असत व्यक्ति है उसे मेरे पास लेकर के आना। लेकिन जो भगवान के चरणों की उपासना में लगा हुआ है, जो भगवान की आराधना में लगा हुआ है, जो अहर्निश भगवान के नाम का जप कर रहा है, जो वृंदावन की पवित्र धरा में बैठ करके श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्री हरि के गुणगणों को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना रहा है, उनके पास भी मत जाना। क्योंकि मैं सबका स्वामी हूं, लेकिन जिन्होंने भगवान नारायण को अपना जीवन समर्पित कर दिया है
ऐसे जीवों पर मेरा स्वामित्व नहीं है। इसलिए आज के बाद ध्यान रखना मेरी ये बात है, वहीं जाना जहां दुष्ट लोग रहते हो, जिनके जीवन में सदा हरि नाम की धारा बहती हो, ऐसे लोगों के पास में कभी मत जाना। वास्तविक सत्य बात है भैया, जिसके जीवन में हरि नाम नहीं है उसका जीना बेकार है। तेरी शरण में आया हूँ ओ प्रभु, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया